अब वो सब डाकू उनकी बलि जैसे ही देने वाले होते हैं कि वहां भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली मैया प्रकट होकर भरत जी की रक्षा करती हैं। भरत जी की रक्षा करते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तुम्हें संपूर्ण ग्रंथों का ज्ञान होगा, तुम पर अधिक से अधिक प्रभु की कृपा तुम पर बनी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर माता वहां से चली जाती हैं। भरत जी वन में बैठते हैं, सभी की सेवा करते हैं। वो ये इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी तरफ से किसी की हत्या नहीं हो, किसी को कष्ट ना हो, हमारी तरफ से किसी को कोई दुख ना पहुंचे। वहीं से महाराजा रहुगण अपनी पालकी लेकर अपने गुरु कपिल से मिलने जाते हैं। कपिल से मिलने जाते हैं तो रास्ते में ही उनके एक सैनिक की तबीयत खराब हो जाती है जो पालकी लिए रहता है। अब तबीयत खराब हो जाती है तो पालकी कौन संभाले। देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको बुलाओ, क्योंकि राज्य हमारा है तो ये कहीं पर भी चलेगा। तो भरत जी को पालकी पकड़ा देते हैं। अब पालकी जैसे ही भरत जी चलाते हैं तो बीच में चींटी आ जाए तो वो उछल जाते थे, कोई कीड़ा आ गया वो फिर उछल गया। तो महाराज कहते थे तुम्हें ज्ञान है, तुमने मेरी पालकी उठाई है, जरा अच्छे से नहीं चल सकते? शरीर तो तुम्हारा हष्ट पुष्ट पहाड़ जैसा है, तुमसे एक पालकी नहीं उठाई जा रही। वो उनकी बात का एक भी उत्तर नहीं देते, चलते जाते हैं। फिर कोई कीड़ा सामने आ गया, फिर कोई जीप सामने आ गया, वो फिर उछल जाते हैं। अब महाराज को क्रोध आता है। क्रोध आता है तो वो पालकी से नीचे आते हैं और नीचे आकर बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे दंड से? तो भरत जी कहते हैं कि संसार में हमारे द्वारा किसी भी जीव पशु की हत्या ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे। उस कष्ट से यदि हमको थोड़ी सी पीड़ा हो भी जाए तो उसमें क्या, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। ये जो जीव हैं छोटे छोटे से नीचे चल रहे हैं, यदि ये मेरे पैरों से कुचल गए तो इनकी हत्या का आरोप लगेगा। रहुगण समझते हैं कि ये कोई परम ज्ञानी है। ज्ञानी है तो वो चरणों में गिरकर बोलते हैं क्षमा करें, आप हैं कौन? तो वो बताते हैं मेरा नाम भरत है, मुझे पुनर्जन्मों की बात याद है, मुझे पता है मैंने एक जन्म में मृग का स्मरण किया था तो मुझे उसी योनि में जाना था, उसी योनि में जाना पड़ा। अब जितना भी हो सके तो मैं यही चाहूंगी कि भजन हो, सुमिरन हो। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि मुझे हिरण्यकश्यप के बारे में बताइए, प्रहलाद के बारे में बताइए कि किस तरह उनको भगवान ने दर्शन दिए थे, उनके लिए अवतार लिया था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था। कयाधु नामक कन्या के साथ उनका विवाह होता है, कई पुत्र होते हैं, वो सारे मारे जाते हैं। फिर प्रहलाद जी होते हैं, प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज देते हैं वहां पढ़ने के लिए, गुरु के आश्रम में, गुरु के आश्रम में भेजते हैं। तो वहां पर प्रहलाद जी क्या सीखते हैं? भगवान का नाम, सुमिरन। जब वो यह सब सीखकर घर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, उनके पिताजी पूछते हैं बताओ प्रहलाद बेटा क्या सीख कर आए हो तुम, गुरुकुल में तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं मैंने तो पिताजी एक ही बात सीखी है
कि जीवन जीने के लिए यदि किसी का आश्रय लेना है तो वो श्रीमन नारायण का, उनके भजन का। उन्हें बिना ये जीवन व्यर्थ है, जीना ही व्यर्थ है यदि भगवान का नाम ना हो तो। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है, वापस गुरुकुल भेजते हैं, जाओ और इसको सिखाओ कि नारायण कुछ नहीं है, उसका ये नाम भी इसके मुख से ना निकले, जाओ इसको भेजो। फिर गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल से जैसे ही लौटकर आते हैं तो कहते हैं बताओ बेटा क्या सीख कर आए हो। तो उनके मुख से निकलता है, प्रभु श्रीमन नारायण, पिताजी मैंने जीवन में एक ही बात सीखी है कि भगवान के बिना ये जीवन व्यर्थ है। उनको क्रोध आता है, उनको मारने का प्रयास करते, अधिक प्रयास करते हैं उनको मारने का, पर वो असफल हो जाते हैं, कारागार में डाल देते हैं। कारागार में बैठे बैठे प्रहलाद क्या करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वहां बैठकर भी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब गुरुकुल में बैठे जो अन्य शिष्य थे वो कहते हैं कि मित्र हम भी तुम्हारे साथ रहते हैं, हमने भी वहीं से शिक्षा प्राप्त की है जहां से तुमने की है, पर ऐसा क्यों कि तुम में इतना ज्ञान है तब भी तुम भगवान को नहीं छोड़ते हो, क्यों ऐसा क्या है। तो बोले एक बार तुम भी भगवान का नाम लेकर देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कितना आनंद है। तो वो सब भी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का भजन करने लगते हैं। और वहां जितने सैनिक गुरु आते हैं कहते हैं इनको शांत करवाओ, महाराजा सुन लेंगे तो सभी को मृत्यु दंड देंगे। तो उनके प्रहलाद के भजन से सुनकर ही सभी के मुख से श्रीमन नारायण सुनकर के सभी मग्न हो जाते हैं। जब सभी मग्न हो जाते हैं तो हिरण्यकश्यप तक आवाज पहुंचती है कि ये कौन नाम ले रहा है मेरे दुश्मन का, किसने नाम लिया है। वो आकर देखते हैं तो सभी नृत्य कर रहे थे। जैसे ही वो आवाज लगाते हैं तो सभी रुक जाते हैं अपने अपने स्थान पर। और प्रहलाद जी को जैसे ही मारने दौड़ते हैं और पूछते हैं बताओ कहां है तुम्हारा भगवान जिसको तुम जपते हो, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा भगवान भी नहीं, आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट है, हो सके तो बुलवाओ अपने भगवान को, कहां है तुम्हारा भगवान। तो प्रहलाद जी के मुख से निकलता है कि इस खंबे में है, इस खंबे में है, हाँ इस खंबे में मेरे प्रभु हैं, नारायण है। जैसे ही सुनते हैं तो हिरण्यकश्यप जोर से उस खंबे में प्रहार करता है और साक्षात नरसिंह भगवान का अवतार प्रकट होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जोर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान आते हैं और हिरण्यकश्यप को पकड़कर दहलीज पर रख लेते हैं। वहां रखकर पूछते हैं अब बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। तो हिरण्यकश्यप मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते, क्यों, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। क्या मांगा था तुमने वरदान में? मैंने मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान पूछते हैं ये तुम ही बताओ ये दिन है कि रात। तो वो कहता है ये तो गोधूली बेला है, शाम संजय का समय है।
संध्या का समय है। एक और वरदान मांगा था, ना मैं बाहर मरूं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान कहते हैं ये भी तुम ही बताओ ये स्थान कौन सा है। तो ना वो बाहर का रहता है ना अंदर, दहलीज पर रखते हैं। एक और वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में कभी भी नहीं मरूं। तो भगवान कहते हैं ये 13वां महीना तुम्हारे लिए ही बनाया है, पुरुषोत्तम मास का महीना, ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। एक और वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से किसी से भी नहीं मरूं, ना जीव से मरूं ना पुरुष से मरूं। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे देखकर ही समझ सकते हो मैं कौन हूं। इतना कहते ही अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। अब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। क्रोध शांत कौन करवाए? माता लक्ष्मी जी आती है, उनका भयंकर रूप देखकर वहां से भाग जाती हैं। प्रहलाद जी को बुलाते हैं, गोद में बिठाकर अपनी जीभ से उनको चाटते हुए उनको लाड़ दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे बहुत ज्यादा। अब देखिए प्रहलाद जी की एक पुकार से भगवान तुरंत अवतार लेकर आ गए। तो हमारे नाम जपने से क्या भगवान नहीं आएंगे? इतना मीठा है उनका नाम, हमारी राधा रानी का नाम, कि सभी उनके दीवाने होते हैं। कैसे? एक भजन के साथ। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से राधे
अब आप चाहते हो आपका पड़ोसी बचे तो नाचोगे, नहीं चाहते तो तुम नहीं नचोगे। हो मिस्री से मीठो नाम हमारे रानी मिस्री से मीठो नाम हमारो रानी का, मिस्री से मीठो नाम हमारो रानी का।
सरकार की जय हो।